So once again you can see here that there are basically four heads. The first head, that is of your profit, new profit sharing ratio and your sacrificing ratio, then your calculation of goodwill, then treatment of goodwill, and your revaluation, that revaluation of assets and liabilities. So case number one, in which new profit sharing ratio and sacrificing ratio, case number one we have gone through. Yesterday we have covered the portion that in the question you will get A, B, C, whatever the partners are there, their old share you will get, old ratio you will get, and the admission of a new partner and the new share ratio you will get, that new, that is new partner share in fraction you will get. Nothing will be given in the question. In that condition, how you will operate the condition, it was yesterday I explained you. Then case number two was what we can see here. Case number two, see here, case number two we studied yesterday. In that case, it was given, we have taken the example that the old partner old ratio was given and the new partner came for 1/4 part of the profit, but he was actually acquiring that shares 1/8 from partner number one and 1/8 from partner number two. It is clear. That means in this it is mentioned that he is going to acquire 1/8 part of 1/8, that means half, 1/4 का 8th. It is clear. He is going to इसमें से 1/8 वो ले लेगा अपने लिए और इसमें से डायरेक्टली ही इज गोइंग टू बी टेक 1/8. इट इज क्लियर. सो 1/8 बिकम 1/4 ऑफ फोर्थ पार्टनर. फिर केस नंबर 3 में हमने क्या देखा था? केस नंबर 3 वी हैव सीन, see here, old partner ratio was given and new partner admitted, and it was written that A is going to be give A अपने में से इतना हिस्सा, that means A's share is what, 2/3. So 2/3 का 1/5 वो C को दे देगा और B 1/3 का 1/4 वो C को देगा. In this condition it is not directly, it is in the form of that is 1/5 of 2/3 he is going to give C and 4/5 of 1/3 he is going to give C. ये थी हमारे पास थर्ड कंडीशन. नाउ कंडीशन नंबर फोर्थ वी हैव गॉन. कंडीशन नंबर फोर्थ में हमने ये देखा था कि ओल्ड पार्टनर दिए हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाला दिया हुआ है. न्यू पार्टनर जॉइंस फॉर 1/5 एंड ही वाज जस्ट एक्वायरिंग द शेयर. वो क्या कर रहा है, 1/5 का ही वाज जस्ट गोइंग टू टेक 1/5 का 2/3 ले रहा है वो ए पार्टनर से और 1/5 का 1/3 वो ले रहा है बी पार्टनर से. इट इज क्लियर. तो सी अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, 1/5 उसका टोटल होना था, उसमें से वो 2/8 इसका 2/8 सी का 2/8 वो ले रहा है ए से और सी अपने 1/3 ले रहा है बी से. केस नंबर 4. In this 3 cases are also there. I will explain you later on. So yesterday we came to the heading number 2. heading number 2 को हमने कवर कर लिया था. हेडिंग नंबर 2 में हमने देखा, हेडिंग नंबर 2 हमारे पास थी कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल. सो कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल में जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें 2 हेडिंग आते हैं. फर्स्ट वाले मेथड में एक हेडिंग हमारे पास आता था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सिंपल तरीके से हमने क्या किया, सारे प्रॉफिट को जोड़ दिया, उसको एवरेज निकाल दिया नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके और फिर उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मींस गुडविल निकालने के लिए क्या करना था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना था, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. फिर इसी में दूसरा हेड, फर्स्ट वाले हेडिंग के अंदर सेकंड हेड हमारे पास आ रहा था वेटेज एवरेज मेथड. वेटेज एवरेज में हमको वेटेज दिया होता था, 1 2 3 4 वेटेज दिया होगा. इन दैट वी विल मल्टीप्लाई, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट. सबसे पहले हम जो उनका प्रॉफिट दिया हुआ है उसको उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. फिर उसके जो वेटेज का मल्टीप्लाई किया उसको ऐड कर देंगे और वेटेज को ऐड करके डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास वेटेज एवरेज निकल जाता. फिर इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकला, उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा. फिर थर्ड हमारे पास, थर्ड एक्चुअली इट इज नॉट थर्ड, ये फर्स्ट एवरेज के 2 हिस्से थे. फिर सेकंड हमारे पास आ रहा था जिसको बी हेडिंग में हमारे पास फर्स्ट नंबर का आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड. अब सुपर प्रॉफिट मेथड, टुडे वी विल स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड. So you see it is date 31st today. I am going to put the date here now. DATE date we have here 31/7/2021. So super profit method. In this method, first of all we have to find out, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे.
It is clear? Normal profit, average profit, whatever you. So first of all, we will take in this pehla step, actual profit we will find out. It is clear? Yeah, actual average profit some people says, so I am going to write it is ACTUAL, actual, AVE, actual average profit, AVERAGE, average, PROFIT profit. अच्छा बताइए, कोई बता सकता है? If anyone wants to tell actual average profit कैसे निकालेंगे, बता दीजिए. Actual average profit कैसे निकलेगा? Actual average profit, बेटा average profit कैसे निकालते हैं? All of you are listening. Am I audible? Yes, Am I sir. audible? So tell Yes, me sir. how we can find out average profit. Average profit कैसे निकालेंगे बेटा? Somebody have to speak. Vaidehi? Vaidehi? Yes, बताइए sir. बेटा, बताइए. How you can find out average profit? हेलो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सामिया, एवरेज प्रॉफिट. Yes, सी sir. हियर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? Sir, total profit upon sir जो given profit है. Okay, so why you have taken this many minutes to answer? So जो भी टोटल प्रॉफिट है, whatever the total profit we are having here, जो भी हमने साल 4-5 साल में टोटल प्रॉफिट किया है, that is of your TOTAL, total PROFIT profit. टोटल प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर से. that is of numbers of year, number of years से, number of YEARS, number of years. Now second step in this, after having it average profit के बाद आप normal profit निकालेंगे. Stage number 2 in this, you have to find out a normal profit, NORMAL, normal, PROFIT profit. सुपर प्रॉफिट के लिए दूसरे नंबर पे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज योर कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड, CAPITAL, कैपिटल, INVESTED, इन्वेस्टेड. ये कैपिटल इन्वेस्टेड आपको क्वेश्चन में दी होगी बेटा. मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन. इट इज ऑफ योर NORMAL, नॉर्मल रेट, RATE, rate of return, normal rate of RETURN, return, normal rate of return upon 100. ये जो है परसेंटेज में आपको दे रखी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है. अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आप क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया. नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट. सो इसी का थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट, SUPER, सुपर, PROFIT प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो एक्चुअल प्रॉफिट हमने फर्स्ट नंबर पे ले लिया था. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन में से सेकंड नंबर के रिजल्ट को माइनस करना है. दैट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एक्चुअल प्रॉफिट ACTUAL, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, EVERAGE, एवरेज, PROFIT प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है. दैट इज ऑफ NORMAL, normal, PROFIT profit, normal profit. Up now you got super profit. How you will calculate goodwill? Goodwill calculate करने के लिए super profit multiply by number of purchase year. So the fourth step in this you are going to get, that is of your goodwill. आपको goodwill कैसे निकलेगी? super profit method से. super profit जो आपने निकाला SUPER, super, PROFIT, जो भी सुपर प्रॉफिट निकाला उसको आपने मल्टीप्लाई करना है. इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर. दैट इज नंबर ऑफ योर ईयर्स ऑफ परचेज या नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर, YEARS, years,
PURCHASED purchase. This is also you will get in the question. So I have taken on the above, I have already taken one example, and that example I wrote here so that we can save our time. In this example, you can see a firm average profit और इतना उसका average profit दे रखा है. It includes the abnormal profit of इतना. Abnormal profit इतना है. Capital invested in the business is rupees itna. It is capital invested and the normal rate of return is 10%. देखिए everything is given in the example. Calculate goodwill for 4 years. How many years it is? 4 year time. So what are the information here? First of all, you got the average profit. Second, you got abnormal profit. Abnormal profit को minus करेंगे. फिर capital employed कितना business में पैसा लगाया था. Normal rate of return 10% है और it is of your 4 years. So we will see solution. SOLUTION solution. Are you listening? Clear? ऊपर के above formulas are clear to you? Yes, sir. I want all of you, at least all of you, at least respond if I am asking. तो ऊपर वाला फॉर्मूला सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए बेटा? Yes. So see here, screen is clear. Calculation Yes, of sir. average. सबसे पहले CALCULATION calculation सबसे पहले हम क्या कर लेंगे of actual profit. ACTUAL actual, average profit AVERAGE average, PROFIT profit. It is clear. सबसे पहले देखिए average profit कितना दिया है क्वेश्चन में. You can tell me AVERAGE average profit is how much? PROFIT profit. Rupees 70,000. 70,000. Very good. Then how much less we have to do? What is to be less? That is abnormal profit. ABNORMAL abnormal, PROFIT profit. Abnormal profit कितना है बेटा? देख के बताइए. 5,000. Good. It is 5,000. So actual average profit we will see. Now we got your ACTUAL actual, AVERAGE average, PROFIT profit is equals to rupees. How much we got? कितना आना चाहिए? 65,000. 65,000. 68,000 you got. It is clear. Now second step हमने क्या बताया था आपको? First step was average actual profit. Second step is to find out normal normal profit, normal PROFIT. Normal profit के लिए क्या क्या करना पड़ता है? Capital invested, CAPITAL capital, INVESTED invested, multiply by normal rate of return, NORMAN normal, RATE rate of return, RETURN return अपॉन 100. तो मुझे क्वेश्चन में बताइए नॉर्मल रेट ऑफ सबसे पहले बताइए कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था? कैपिटल 5,50,000 was multiply normal rate of return is given 10%. 10 upon 100. Very good. So it is going to be, you are going to be get it 55,000 rupees only. It is 55 rupees, 55,000. Now the third step, what was the third step? Your super profit, SUPER super, PROFIT profit. Super profit कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाले में से Average minus normal profit. Very good. Average, AVERAGE, average profit, average minus NORMAL normal, PROFIT profit. So average profit we are having here 65,000 and normal profit we are going to get here 55,000. So we got here your super profit. How much? 60,000. Oh, 10,000. It is to be subtracted, beta ji. Yes, sir. Okay. Now your goodwill we will calculate. It is what? Your goodwill. So goodwill का क्या formula है? Super profit multiply by SUPER super profit, PROFIT profit multiply by number of purchase year. या number of years of purchase, number of YEARS years, PURCHASE purchase. So super profit कितना आया था हमारा? रुपीज 10,000. 10,000. हाँ, number of purchase year कितने हमारे पास?
4. 4. It was 4. So your answer is, you will get the answer that is of your is 40,000. So this was your सुपर प्रॉफिट मेथड. अब सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद दो मेथड और हैं हमारे पास, जिसमें से एक कैपिटलाइज्ड मेथड है और दूसरा है हमारे पास कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड. सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट सुपर कैलकुलेशन ऑफ दैट. सो वी आर गोइंग टू गो फॉर अ थर्ड हेड. फर्स्ट हेड हमने क्या कर लिया था इस चैप्टर में? द फर्स्ट हेडिंग वाज, आवर फर्स्ट हेडिंग वाज योर new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Second heading we have calculated calculation of a goodwill. Now we are going to I am going to tell you about treatment of goodwills. So treatment of goodwill, I have already prepared a chart for you so that it will be very clear for you that how many treatments are there. So first of all I am going to show you, because that chart is little big and we don't have a large cover camera, so I am just going to show you like this. So heading number 3 in our chapter, that is to be operated, that is treatment of goodwill as per AS 26. It is clear? Now you see here in this, what are the things? Cases are there. Now case number 1 is this. Your case number 1, when new partner brings his share of goodwill in cash. जब partner अपना share किस में लेके आएगा? Cash में लेके आएगा. Case number 2 you can see, when new partner is unable to bring goodwill in cash, बेचारा वो कैश में नहीं लेके आ पाया. Case number 3 you can see, when new partners brings only portion of goodwill in cash, मतलब वो कुछ पार्ट तो कैश में ले आया लेकिन बाकी पार्ट्स कैश में नहीं लेके आया. कंडीशन नंबर 4, when new partner brings goodwill in kind में लेके आया, मतलब गुडविल ना पैसों में लाया ना रुपयों में लाया, वो दूसरे सामान के तौर पे गुडविल लेके आ गया. नाउ द लास्ट पॉइंट, व्हेन गुडविल इज हिडन, जब गुडविल छुपी हुई है. वो गुडविल लाया तो, लेकिन हमको उसको देखना पड़ेगा कि गुडविल कैसी है. सो हाउ मेनी केसेस आर देयर इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? 5 केस हैं. पांचों केस को मैंने एक चार्ट पेपर पे लिखा है. अब केस नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो 1 के बारे में बात करने से पहले, बिफोर टेलिंग यू केस नंबर 1, आई वुड लाइक टू टेल यू, you can see here I have taken abbreviations like that. NP का मतलब है न्यू पार्टनर, OP का मतलब है ओल्ड पार्टनर, SP का मतलब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और GW का मतलब आपको पता है गुडविल. सो फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं. इन दिस यू कैन सी हियर, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब वो कैश में तो गुडविल ला रहा है लेकिन दो कंडीशंस बन रही हैं उसके पास. कंडीशन नंबर पहली, पेड प्राइवेटली. वो आपको वैदेही को चुपके से ला करके, मान लीजिए नया पार्टनर हमारी टीम में शामिल होने वाला है, तो वो वैदेही जी के पास गया और चुपके से उन्होंने क्या किया, वैदेही जी को बोला ये लो हमारी तरफ से इतनी गुडविल हमारी रख लीजिए. वैदेही ने हमें तो बता दिया कि हम भाई प्राइवेटली पेड हो गया है, इतनी गुडविल मिल गई है, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया. अब उसकी एंट्री, तो जब उसकी एंट्री की बारी आएगी पेड पार्टनर्स के गुडविल की, तो क्या एंट्री करना पड़ेगी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. क्या एंट्री होनी चाहिए? नो एंट्री होनी चाहिए. वेरी गुड. अगर प्राइवेटली दे रहा है पैसा, कहीं से ला करके उसने किसी इंडिविजुअल को दे दिया, तो वी विल हैव हियर नो एंट्री. इट इज गोइंग टू बी नो, कोई एंट्री नहीं. हमको क्या करना, प्राइवेटली दिया है, वैदेही को दिया है, वैदेही जाने और वो जाने. सो वी डोंट हैव एनी एंट्री इन दिस. ENTRY एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी. इट इज क्लियर. पर पेड थ्रू फर्म, अब उन्होंने दी गुडविल लेके आए. सॉरी दिस वायर, let me adjust it. Sorry बेटा, ये स्क्रीन हिल गया. ओके, नाउ यू कैन सी पेड थ्रू फर्म. अब फर्म के थ्रू पेड दी, तो जब फर्म में, सबसे पहले फर्म में गुडविल का पैसा आएगा तो एक जर्नल एंट्री बनेगी. उसके बाद वो गुडविल का पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी. और अगर पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया तो तीसरी जर्नल एंट्री बनेगी. तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? गुडविल की बोल रहे हैं हम, सिर्फ गुडविल की. वी विल नॉट कंसीडर कैपिटल. अभी हम कैपिटल कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर व्हेन आई टॉट यू, जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कैपिटल भी लेके आ रहा है तो हम कैश टू कैपिटल एंट्री बनाएंगे. बट हियर वी आर ऑब्जर्विंग और आई एम टेलिंग यू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली. सो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होने वाली है इसमें, बताइए आप लोग. फर्म में क्या आ गया? कैश. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किस फॉर्म में आया? कैश
प्रीमियम ऑफ Goodwill. गुडविल. हाँ, so it is premium, PREMIUM, premium for your goodwill. Goodwill premium for goodwill के पहला एंट्री क्लियर हो गई आपको. फर्म में कैश आ गया. अब दूसरा हम क्या करते हैं, कैश आने के बाद गुडविल किसको बांटी जाती है? ओल्ड पार्टनर्स को Partner. बांटी जाती है. क्यों बांटी जाती है ओल्ड पार्टनर्स को? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया अपना प्रॉफिट, इसलिए वो आने वाले पार्टनर की गुडविल अपने पास ले लेते हैं. तो जब हम उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो हम अपने रजिस्टर में लिख लेंगे एंट्री नंबर 2. इसके बाद देयर वोंट बी एनीथिंग, डायरेक्टली यू हैव टू गो फॉर दिस. सो प्रीमियम जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो है PREMIUM, प्रीमियम फॉर जो गुडविल है अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा. अब आपका अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कौन से पार्टनर्स बताइए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिन्होंने अपने, हाँ, ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकते हैं आप उन्हें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं. तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिख लीजिए. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने इसलिए वर्ड यूज किया सेक्रीफाइसिंग SP, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो सिर्फ, मान लीजिए हमारे पुराने फर्म में हम 3 पार्टनर हैं, आसिफ सर हैं, वैदई है, सामिया है और फरहान खान है. हम 4 लोग पार्टनर हैं. हम 4 लोग 25-25 रुपए बांट लेते हैं. अब एक और नया पार्टनर आ गया, ठीक है, हमने मान लिया अभिषेक नया पार्टनर आ गया. तो अभिषेक ने ये शर्त रखी कि भैया वो सिर्फ सामिया से लेगा और आसिफ सर से अपना, सामिया और आसिफ सर से अपना शेयरिंग रेशियो मतलब लेगा. इस कंडीशन में आसिफ सर और सामिया जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि फरहान और वैदई हैं ये तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं. तो फरहान और वैदई को यहाँ पर थोड़ी लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया. यहाँ पर उसी का नाम लिखा जाएगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसके प्रॉफिट में से हिस्सा नए पार्टनर को जा रहा है. तो यहाँ पर जो भी सेक्रीफाइसिंग है उसके क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में या आप करंट अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. इट इज क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. वेरी गुड. एक ही बच्चों को क्लियर हुआ लग रहा है. हेलो, Yes, sir. और सुबह का टाइम है बेटा, कुछ तो एनर्जी दिखाओ. नाउ सी हियर थर्ड नंबर. अब थर्ड नंबर का कंडीशन ये आई टोल्ड यू, तीसरे नंबर पे अगर पार्टनर्स जो हैं वो अपनी गुडविल को विड्रॉल कर लेते हैं. सो इफ थर्ड नंबर कंडीशन बन रही है, जो गुडविल है वो विड्रॉ हो रही है, WITHDRAW एंड विड्रॉन, तो क्या होगा पैसा? ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश. पार्टनर जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से वो निकाल रहा है, करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और टू आप बैंक से, क्योंकि पैसा बैंक से जाता है, बट हियर इट इज ब्रिंगिंग इन कैश, सो यू कैन राइट इट कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट. तो उन्होंने पैसा निकाल लिया. इट इज क्लियर? फर्स्ट हेड क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट हेड देखिए. Yes. जब नया पार्टनर, वेरी गुड, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया, अगर उसने किसी को प्राइवेट दे दी तो नो एंट्री होगी, और फर्म के थ्रू दी तो सबसे पहले फर्म अपने कैश बैंक अकाउंट में या कैश में फर्म जो है जनरल में उस कैश को रिसीव कर लेगी, फिर उस प्रीमियम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इफ पार्टनर विड्रॉल दैट, तो पार्टनर अपने कैपिटल को निकाल लेंगे. एंड ट्रांजेक्शन, अब देखिए केस नंबर 2 हम लोग देखेंगे यहाँ पर. व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, अब वो कैश में नहीं लेके आया, तो न्यू पार्टनर जो है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग कर लेंगे. कैश में लेके नहीं आया, कोई बात नहीं. अब आप यहाँ लिखेंगे जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे किसके नाम पर? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम पर. इट इज क्लियर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आपने उसको. अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर वो पार्टनर जो है, इस एक एंट्री ये होती है बेटा, और दूसरी एंट्री इसी में होती है. जरूरी नहीं है कि आप न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका करंट अकाउंट से भी आप ले सकते हैं. तो आप देखेंगे न्यू पार्टनर के या तो फिर CURRENT करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए. आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करने के बाद टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप उसे ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट में. और फिर इसके बाद अगर वो निकालना चाह रहा है तो वो फिर से यही वाली एंट्री आ जाएगी कि वो जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो अपने
कैश की एंट्री आएगी। अब हम देखेंगे केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स ओनली पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश, सिर्फ अपना कुछ पोर्शन लेके आ पाया कैश के लिए। अब इस वाले कंडीशन में देखिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन को, इस वाली लाइन को आप कैच करना है। नाउ यू कैन सी हियर इन दैट वी विल हैव टू कंडीशंस, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, विदाउट ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट खुल रहा है तब आप क्या एंट्री करेंगे, तब आप पहली एंट्री कर सकते हैं करंट अकाउंट खोलते समय, भाई जो पोर्शन वो कैश में लेके आया, that is cash account debited to premium for goodwill, premium for your goodwill, it is clear। और उसके बाद उस जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड एंट्री क्या बननी चाहिए इस वाले में। नाउ सेकंड एंट्री विल बी योर प्रीमियम, PRE MIUM, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड जो भी लेके आया, और जो भी न्यू पार्टनर, क्योंकि उसने पार्ट ऑफ अ, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच पोर्शन लेके आ रहा है, इट इज रिटन पोर्शन। सो जो पोर्शन वो कैश में ले आया वो यहाँ था, और जो पोर्शन कैश में नहीं लाया वो अपने अकाउंट में लाया। तो न्यू पार्टनर CURRENT, करंट अकाउंट डेबिटेड टू किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, योर CURRENT करंट अकाउंट। अब अगर हमको विदाउट ओपनिंग करंट अकाउंट एंट्री पासिस करनी है तो आप सबसे पहले कैश टू प्रीमियम, पहली एंट्री तो सेम रहेगी आपके पास, ये आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू योर प्रीमियम अकाउंट, पहली एंट्री PRE MIUM, प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, उसका जो भी प्रीमियम है और न्यू पार्टनर्स कैपिटल है वो सेक्रीफाइसिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट एग्जैक्टली सेम, PRE MIUM, प्रीमियम अकाउंट जो भी प्रीमियम है उसके पास डेबिट में, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल CAPITAL, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू योर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। इट इज क्लियर, नाउ यू गॉट दिस, थोड़ा सा समझ में आया। और देयर इज अ, यू गॉट दिस, दोनों ऑपरेशन कैसे करेंगे, दोनों में अलग अलग समझ में आया बेटा अब आपके। ओके, नाउ हेडिंग नंबर 4 वी विल सी। चौथे केस में क्या हो रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, गुडविल इन काइंड का मतलब एसेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है वो, ऑब्वियसली एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है तो हम उस एसेट को अपने पास डेबिट कर लेंगे, ASSETS, एसेट्स अकाउंट, योर डेबिटेड एसेट को डेबिट कर लिया, किस नाम पर हमने किया, टू प्रीमियम, PRE MIUM, प्रीमियम के नाम पर, ठीक है। और उसके बाद उस एसेट को क्या कर देंगे, जब एसेट्स के फॉर्म में लाया तो वो एसेट्स पुराने पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर बांट लेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या होने वाली है, जो प्रीमियम जो भी आई थी वो PRE MIUM, प्रीमियम को बांट लिया जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, इट इज क्लियर। और इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो में लेके आया। नाउ द लास्ट हेडिंग वी हैव, व्हेन गुडविल इज हिडन। अब गुडविल हिडन है तब क्या करेंगे, भाई पहली एंट्री तो पहली ही बनेगी, हिडन गुडविल हो या जो भी चीज वो लाया उसे तो हमें अपने बिजनेस में रिसीव करना ही है। सो इट इज ऑफ योर कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमारे पास आ गया, किस फॉर्म में आया, टू PRE, या वेरी गुड, प्रीमियम अकाउंट के तौर पर आ गया। अब प्रीमियम को क्या करते हैं अगले स्टेप में, प्रीमियम को पार्टनर्स को बांट लेते हैं, तो बांट देते हैं यहाँ पर PRE MIUM, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, हमने क्या करना है, पार्टनर अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। और अब न्यू पार्टनर, इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप लिख सकते हैं जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का अकाउंट जो है उसको डेबिट करके आप जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये दोनों एंट्री हैं सेम, यहाँ पर दोनों एंट्री सेम है, दैट्स व्हाई आई पुट। और यहाँ या तो आप प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, या जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, जो न्यू पार्टनर्स का अकाउंट है, उसको आप कर लेंगे। अब ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ जा रहे हैं देखिए, यहाँ पर second number, this fourth number also is going in the right way. This third number, we have two cases in third number, and both the cases are putting arrow at the down, and all the cases were showing the arrow over here.
In all above cases, the amount of goodwill, I am going to read this line. In all above cases, the amount of goodwill already appears in the book. ये आपको blur दिख रही होगी क्योंकि मैं screen हिला रहा हूँ. May be possible ये blur होगी आपके पास. Okay. So in all the above cases, the amount of goodwill already appears in the books of old firm. Already books of old firm में दिए, तभी तो हमें पता चल रहा है cases कैसे हैं. That should be written off among all partner. और हमने सब क्या किया, हर बार रिटर्न ऑफ करी ओल्ड पार्टनर्स को ही, हर कंडीशन में सारी की सारी ओल्ड पार्टनर्स को हमने दी. तो at the end of this all, we will have to make a one journal entry, that is of your old partner capital account to debited to goodwill. That is of your old partner PARTNERS partners capital account CAPITAL capital account debited to your goodwill account. That is of your goodwill account को आपको credit करना पड़ेगा. Goodwill account, whatever the amount we have here, XYZ, and it is also your XYZ. So I know it is little difficult to understand because that cases are 5 and I have taken all the cases in this Venn diagram form. Otherwise अगर 5-6 पन्नों में समझाता then it won't be clear to you. For example here first case जब वो कैश में लेके आया, second case जब वो कैश में नहीं लाया, third case जब वो कुछ पार्ट कैश में ले आया कुछ पार्ट कैश में नहीं लाया, फोर्थ केस जब वो सामान के तौर पे काइंड में लेके आया, फिफ्थ केस लेके तो आया लेकिन हिडन थी. तो 5 तरीके के केस हो सकते हैं. 5 तरीके के केसेस में 5 तरीके की जर्नल एंट्री बन सकती है. सो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट हेड, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यू कैन सी दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल. When I will send you the PDF of this, then you will have better idea about it. Because अभी तो screen हिल रहा है. जब आपके पास पूरी एक PDF, एक सिंगल पेज पे PDF आएगी और आप बैठ के ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी एंट्रीज में डिफरेंस पता चल जाएगा. Now the last step we are going to cover today, that is revaluation of assets and liabilities. ठीक है? So revaluation and assets and liabilities को cover करने के लिए I am going to take you to the another sheet. See here we are having it. So the last case we have here, this is of your case number 4. Last case था हमारे पास, that is treatment of that. What was the last case? In revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. So in this we have two conditions, case number 1 and case number 2. Case number 1 I have already written here. For distribution of a accumulated profit appear on the liability side of a बैलेंस शीट. जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास रिवोल्यूशन में, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं. इट इज क्लियर. मैंने जैसे आपको बताया था, कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग 20 लाख रुपए की है, रिवोल्यूशन के टाइम पर उसकी कीमत निकल के आ गई 21 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपया बढ़ गया, तो वो 1 लाख रुपए कहाँ बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा. अब अगर मान लेते हैं उस 20 लाख वाली बिल्डिंग की कीमत जो है घट कर 17 लाख आई, तो 3 लाख का लॉस हो रहा है बिल्डिंग में. तो जब लॉस हो रहा है तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन टू बिल्डिंग, और वो 3 लाख के लॉस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे रिजर्व से. अगर रिजर्व से पूरा 3 लाख कवर हो गया तो पार्टनर से कुछ नहीं लिया जाएगा. पर अगर पूरा रिजर्व, मान लीजिए रिजर्व 2 लाख का था, बिल्डिंग बिकी 17 में, तो 3 लाख कम हो गए, तो रिजर्व के 2 लाख डाल दिए, तब भी 1 लाख की कमी की जरूरत पड़ रही है, तो वो 1 लाख पार्टनर्स के अकाउंट से निकाल लिया जाएगा. तो जब पार्टनर्स को दिया जाता है तो लिखा जाता है रेवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके अकाउंट से जब पैसा ले लिया जाता है तो लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रेवोल्यूशन. तो यहाँ पर 4 कंडीशन बनती है: इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. तो उन चारों कंडीशन को मैं एक बार और लिख करके समझाऊंगा. पहले हम फर्स्ट केस को समझ लेते हैं. जो भी जर्नल रिजर्व है हमारे पास, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ जर्नल आइडिया. जो चीज में कीमतें बढ़ रही हैं उसे रिवोल्यूशन में डालने के बाद उसको पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं. तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू मेक इट. यू जस्ट सी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, appearing in the liabilities. accumulated profit में जैसे जर्नल रिजर्व हमारे पास था, so we suppose we are having GENERAL, जर्नल रिजर्व हमारे पास था, RESERVE, रिजर्व अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये अकाउंट हमारे पास डेबिट में था. फिर हमारे पास रिजर्व फंड भी बच गए कुछ,
SERVE reserve, FUND fund, reserve fund we have some, so this was also of debit. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का हिस्सा PROFIT प्रॉफिट एंड लॉस में LOSS लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा में था. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व FLU fluctuation RESERVE reserve, this will be in debit also. फिर contingency reserve, it is of your CONTINGENCY, contingency RESERVE reserve, this is part of debit also. Then workman compensation reserve, you have WORK, workman, work MEN, workman, your compensation RESERVE reserve. In all the things is to be given to the old partners, to your old partner, PARTNERS, partners capital account, CAPITAL account. In what? Your in old ratio, RATIO ratio, it should be here. Whatever the information you have, it should be distributed to the old partner in their old profit sharing ratio. It is clear. Now the case number 2 we can see in the same thing. Screen is clear to you, or Yes, it is sir. blur? Beta blur hai, clear hai? Wait a moment. Hi. Let me cover it. Wait a moment. Okay, now it is clear, I think. So case number 2 we can see here. In case number 2 you will have whatever the actually it is distribution of loss. केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस हो रहा है. कैसे हो रहा है देखिए. जैसे मैंने फर्स्ट केस आपको बताया था 20,000 की बिल्डिंग 21,000 में बिक रही है, सो इट शुड बी बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स. इट इज क्लियर. नाउ अब अगर बिल्डिंग 20 की बिल्डिंग है 17 में ही बिक रही है, 3,000 का नुकसान हो रहा है, तो वो 3,000 तो हम कोशिश करेंगे कि भाई उसके हमारे रिजर्व से पूरे हो जाएं, और रिजर्व से भी पूरे नहीं हुए तो बचा हुआ अमाउंट जो है पार्टनर के कैपिटल में से ले लिया जाएगा. सो हियर जब भी लॉस होता है देन वी विल हैव अ एंट्री ऑफ लाइक दिस, your old partners PARTNERS, partners capital account, CAPITAL capital account, debited, बेचारे के अकाउंट में से निकाला जा रहा है पैसा, to profit and loss, PROFIT profit and loss. अगर लॉस हुआ है तो हमने यहाँ पर एक बार क्रेडिट में निकाल लिया. उसके बाद एडवर्टीजमेंट और सस्पेंसेस अकाउंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का पैसा भी उसी के अकाउंट से निकाला जाता है. ADVERTISEMENT, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, SUSPENSE, सस्पेंस अकाउंट का पैसा. उसके बाद डिफर्ड रिजर्व एक्सपेंडिचर, और बहुत सारे रिजर्व हैं जो जिनके बारे में ऊपर हमने डिटेल दी हुई है, दैट इज DEFERRED, डिफर्ड रिजर्व, REV रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, ये भी जो है हमारे लॉस हो जाएंगे. तो ये उनके अकाउंट से पैसा लिया गया. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई वांट टू टेल यू दैट हमारे पास 4 तरीके की एंट्री होती हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पे एंट्री होती है इंक्रीज इन, INCREASE, इंक्रीज इन, VALUE, वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ